वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश, द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 9, अ गर्ल कॉल्ड मार्च। मीन्स कि एक लड़की जिसका नाम मार्च है, हम उसके बारे में इस स्टोरी में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू रिमेंबर बीइंग टीज्ड बाय योर क्लासमेट्स? तो क्या आपको अपने क्लासमेट्स द्वारा छेड़ा जाना यानी तंग करना याद है? हाउ डिड इट फील? आपको कैसा महसूस होता है? लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम्ड मार्च हु वेंट थ्रू समथिंग सिमिलर ओनली टू फाइंड दैट बेटर थिंग्स वर इन स्टोर। तो आइए मार्च नाम की एक लड़की के बारे में कहानी पढ़ें जो कुछ इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरी और उसको पता चला कि भविष्य में बेहतर चीज़ें होने वाली हैं। मार्च ब्रेगेंजा हेटेड हर नेम। ये लड़की जिसका नाम मार्च ब्रेगेंजा था, उसे अपने नाम से नफरत थी। हर क्लासमेट्स कॉन्स्टेंटली टीज्ड हर बिकॉज ऑफ इट। उसे इस नाम से क्यों नफरत थी? क्योंकि जो उसके क्लासमेट थे, उसके सहपाठी थे, वो कॉन्स्टेंटली निरंतर उसको छेड़ा करते थे उसके नाम के द्वारा। वन डे they started their usual routine the moment she entered the class after submitting her essay for the Berry Labs Junior School Wordsmith competition। एक दिन जैसे ही उसने बेरी लैब्स जूनियर स्कूल वर्ड स्मिथ प्रतियोगिता के लिए अपना निबंध जमा करने के बाद कक्षा में प्रवेश किया, उन्होंने अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू की थी। क्योंकि उस दिन ये सब जो सबमिट करके आई और नॉर्मल क्लास स्टार्ट हुआ, हर एक्साइटमेंट ओवर द एसे शी हैड रिटन फेडेड अवे लाइक मिस्ट इन सनलाइट। अपने लिखे निबंध को लेकर उसका उत्साह सूरज की रोशनी में धुंध की तरह फीका पड़ गया। यानी वो जितना खुश थी, जितना एक्साइटेड थी, उतना ही उसका उत्साह फेडेड अप हो गया, धुंध पड़ गई। क्या हुआ? मार्च इज सो हॉट, टीना ग्रोन्ड, आई हेट मार्च। तो किसी ने उसको टीज किया जिसका नाम टीना था, और टीना चिल्लाई, अरे मार्च बहुत गर्मी होती है, मुझे मार्च बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नफरत है मार्च से। सो डू आई, विनी मेड अ फेस। विनी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। मार्च इज स्टिकी एंड स्वेटी। क्योंकि मार्च जो है वो चिपचिपा होता है, पसीने से भरा होता है। मार्च ब्रिंग्स ऑन द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, बीना एडेड। तभी बीना ने कहा, जो एक और लड़की थी, कि मार्च जो है उसमें बहुत सारी मक्खियाँ और मच्छर होते हैं। फ्यू, मार्च मेक्स मी स्वेट, चांदनी साइन। ओ, उसने मुंह बनाते हुए बोला, अरे उसमें मुझे बहुत पसीना आता है, मुझे मार्च पसंद नहीं है। मार्च इज सो बोरिंग, तानिया यॉर्न। तानिया ने भी जमाई लेते हुए बोला कि मार्च जो है वो बहुत बोरिंग होता है। इस तरीके से सब लोग मार्च नाम ले लेकर मार्च को चिढ़ा रहे थे और मार्च को अच्छा नहीं लग रहा था। अभी ये टीजिंग खत्म नहीं हुई थी। प्रियंका सेड, मार्च ब्रिंग्स विद इट द ड्रेडफुल एग्जाम्स। और प्रियंका ने कहा कि मार्च जो है वो अपने साथ भयानक परीक्षाएं भी लेकर आता है। ऑल द अदर्स लाफ्ड। और इन सारी लड़कियों की बातें सुनकर बाकी सब हंसने लगे। ओनली मार्च वॉज साइलेंट। केवल मार्च चुप थी। हेड लो, शी वॉक्ड टू हर सीट एंड सेट डाउन। अपना सर नीचे झुकाए हुए वो आगे बढ़ी और जाके अपनी कुर्सी पर बैठ गई। नॉट लुकिंग एनी वन इन द आई। और उसने किसी की आंखों में नहीं देखा, क्योंकि वो बुरा फील कर रही थी। उसको ये लोग टीज कर रहे थे और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एट होम शी आर्ग्यूड विद हर पेरेंट्स, आई हेट माई नेम। घर पर उसने अपने माता पिता से बहस की, क्यों मेरा नाम ये रखा, मुझे अपना नाम पसंद नहीं है, मैं अपने नाम से नफरत करती हूँ। माई क्लासमेट टीज मी बिकॉज ऑफ इट, शी क्राइड। वो रोने लगी। उसने कहा, मेरे जो सहपाठी हैं वो मुझे छेड़ते हैं इसकी वजह से। वाई डिड यू हैव टू नेम मी आफ्टर अ मंथ टू दैट टू द एग्ज़ाम मंथ। आपने मेरा नाम किसी महीने के नाम पर क्यों रखा, वो भी जब परीक्षा उस महीने में होती है। कैन यू प्लीज़ चेंज माई नेम। क्या आप मेरा नाम बदल सकते हैं? नो,
हर मदर से सैड फर्मली। फर्मली यानी बहुत दृढ़ता के साथ उसकी माँ ने कहा, नहीं, योर ग्रैंड मदर नेम्ड यू आफ्टर हर ग्रैंड मदर। क्योंकि ये नाम किसने रखा था? मार्च की दादी ने उसका नाम उसकी दादी के नाम पर रखा था। इसलिए उसकी माँ ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि नहीं, ये नाम नहीं बदला जाएगा। शी विल बी हर्ट इफ़ यू चेंज योर नेम। उनको दुख होगा अगर हम तुम्हारा नाम बदल देंगे। शी डजेंट हैव टू फेस द टीजिंग एट स्कूल, मार्च रिप्लाइड। तो मार्च ने उत्तर दिया, लेकिन उन्हें नहीं फेस करना पड़ता है स्कूल में छेड़ा जाना, मुझे फेस करना पड़ता है अगर मेरा नाम रखा गया है। लर्न टू इग्नोर द गर्ल्स, हर मदर सेड। तो उसकी माँ ने कहा, तुमको उन लड़कियों को नज़रअंदाज करना सीखना होगा जो लड़कियां तुम्हें छेड़ती हैं। द मंथ ऑफ मार्च इज़ नेम्ड आफ्टर मार्स, द रोमन गॉड ऑफ वॉर। और उन्होंने आगे कहा कि जो मार्च का महीना है वो रोमन युद्ध के देवता मंगल ग्रह के नाम पर रखा गया है। मार्च ब्रिंग्स विद इट स्प्रिंग व्हेन नेचर इज़ एट इट्स ब्यूटीफुल बेस्ट। और इतना ही नहीं, मार्च अपने साथ बसंत लेकर आता है जब प्रकृति अपनी सुंदरता को बिखेरती है। इन स्प्रिंग फ्लावर्स ब्लूम अट्रैक्टिंग कलरफुल बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट। बसंत में फूल जो हैं वो इतने खिले खिले होते हैं कि बटरफ्लाइज को, तितलियों को और कीड़े मकोड़ों को जो सुंदर फूल होते हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ब्लूम मतलब खिलना। ट्रीज स्प्राउट ग्रीन शूट स्टार्ट ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। और जो पेड़ हैं वो उस पर हरे अंकुर फूटते हैं, बढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ रिप्रोड्यूस भी करते हैं यानी प्रजनन भी करते हैं। आई फील मार्च इज़ ब्यूटिफुल, हर फादर सेड। तो उसके पिता ने भी कहा कि मुझे लगता है कि जो मार्च है वो बहुत खूबसूरत है। बोथ माई डॉटर एंड द मंथ, ही लाफ्ड। और फिर वो हंसे और उन्होंने कहा, दोनों, मेरी बेटी भी और मार्च का महीना भी। मार्च स्पेंड द इवनिंग मॉपिंग इन हर रूम। मार्च ने शाम को अपने कमरे में पोछा लगाते हुए मतलब अपना जो शाम थी उसने पोछा लगाते हुए बिताई। अ फ्यू डेज लेटर ड्यूरिंग द स्कूल मॉर्निंग assembly, the principal announced, meet Mr. Ryan Solomon, the founder of Berry Labs, which makes the world famous Tab Berry. कुछ दिनों के बाद स्कूल की सुबह में जो असेंबली होती है, जो सभा होती है, उसके दौरान प्रिंसिपल ने घोषणा की, बेरी लैब्स के संस्थापक श्री रयान सोलोमन से मिलें जो विश्व प्रसिद्ध टैब बेरी बनाती है। He would like to say few words to you. और वह आपसे कुछ शब्द कहना चाहते हैं। The student signed. हर छात्र ने आह भरी। बेबेरी was every student wish list और बर्थडे गिफ्ट लिस्ट, क्योंकि बेबेरी जो थे वो हर छात्र के या तो विश लिस्ट में थे या फिर बर्थडे गिफ्ट लिस्ट में थे और सब उन्हें पसंद करते थे। गुड मॉर्निंग, मिस्टर सोलोमन सेड। मिस्टर सोलोमन ने कहा, शुभ प्रभात। इट्स माई ऑनर टू एड्रेस सच अ ब्राइट बंच ऑफ स्टूडेंट। इतने प्रतिभाशाली छात्रों को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आई वुड लाइक टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द बेरी लैब्स जूनियर स्कूल वर्ड स्मिथ कॉम्पिटिशन। और मैं बेरी लैब्स जूनियर स्कूल वर्ड स्मिथ प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा करना चाहूँगा। द स्टूडेंट्स फेल साइलेंट। सारे छात्र चुप हो गए, शांत हो गए। मोस्ट हैड क्रॉस देयर फिंगर्स बिहाइंड देयर बैक्स। बहुत सारे छात्रों ने तो अपने पीठ के पीछे अपनी उंगलियों को क्रॉस कर लिया था। क्रॉस करने का मतलब कि काश मुझे ही विनर अनाउंस किया जाए। विश मांगते हैं ना। द विनर इज़ मार्च ब्रेगेंजा, ही अनाउंस्ड। उन्होंने घोषणा की कि विनर कौन है? मार्च ब्रेगेंजा। द प्राइजेज इज़ अ बेरी टैब। और प्राइज़ क्या था? बेरी टैब उसको पुरस्कार के रूप में मिला। हिज असिस्टेंट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम हैंडेड हिम अ गिफ्ट रैप्ड पैकेज। उनके पीछे खड़े हुए उनके सहायक ने, असिस्टेंट ने उन्हें उपहार में लिपटा हुआ एक पैकेज दिया।
The entire school except March's classmate clapped as she walked towards the podium. और जब वह पोडियम की तरफ बढ़ी, यानी मार्च जो है जब पोडियम की तरफ बढ़ी, तो मार्च के सारे क्लासमेट्स को छोड़कर पूरे स्कूल ने तालियां बजाईं। उसके क्लासमेट्स ने उसके लिए तालियां नहीं बजाईं क्योंकि वो थोड़ा सा शर्म महसूस कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सोलोमन सेड। मिस्टर सोलोमन ने मार्च ब्रेगेंजा को बधाई दी। हैंडिंग हर द प्राइज, और उसके हाथ में उसका उपहार दिया, प्राइज दिया, पुरस्कार। अनदर राउंड ऑफ द थंडरस अप्लॉज फिल्ड द ऑडिटोरियम, और जैसे ही प्राइज उसके हाथ में दिया वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से एक और बार पूरी असेंबली गूंज उठी। मार्च मर्मर्ड थैंक यू एंड टर्न्ड अराउंड टू वॉक बैक हर प्लेस। मार्च ने धन्यवाद कहा और वापस अपनी जगह पर चलने के लिए मुड़ गई। वेट, मिस्टर सोलोमन सेड। मिस्टर सोलोमन ने कहा, रुको। आई हैव अनदर अनाउंसमेंट टू मेक। मुझे अभी एक और घोषणा करनी है। द ऑडिटोरियम अगेन फेल साइलेंट। इनकी बात सुनकर ऑडिटोरियम में फिर से एक सन्नाटा छा गया। आई स्टार्टेड माई कंपनी विद द मनी माई ग्रैंड मदर मार्च सोलोमन लेफ्ट मी। मैंने अपनी कंपनी उन पैसों से शुरू की थी जो मेरी दादी मार्च सोलोमन ने मेरे लिए छोड़े थे, यानी उनकी दादी ने उनके लिए कुछ पैसे छोड़े थे जिससे उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी। उनका नाम मार्च सोलोमन था। आई वुड लाइक टू ऑनर हर मेमोरी बाय स्पॉन्सरिंग द स्कूल स्कॉलरशिप टू अ डिजर्विंग स्टूडेंट हु शेयर्स हर नेम। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, मैं उनके नाम से मेल खाने वाले, यानी उनका नाम मार्च सोलोमन था और इसका मार्च ब्रेगेंजा, इसलिए सिमिलर नेम के एक योग्य छात्र को ही मैं स्पॉन्सरशिप यानी स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करना चाहूँगा। और उसका नाम किसका था? सेम नेम था मार्च ब्रेगेंजा का। द फाउंडर हैव चूजन यू एज दैट स्टूडेंट। और उन्होंने कहा कि जो संस्थापक हैं, स्पॉन्सर हैं, उन्होंने तुम्हारा नाम चुना है उस स्पॉन्सरशिप के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। योर इंटायर एजुकेशन विल बी स्पॉन्सर्ड बाय बेरी लैब्स। और तुम्हारी पूरी शिक्षा बेरी लैब्स द्वारा प्रायोजित की जाएगी, स्पॉन्सर की जाएगी। आई शॉक्ड। मार्च वॉकड बैक टू हर प्लेस विद टीयर्स इन हर आइज। अशॉक्ड मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई क्योंकि अभी तक तो उसे अपना नाम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज मार्च अपनी आंखों में आंसू लिए वापस अपने स्थान की ओर आ गई। मार्च इज़ सो लकी, हर क्लासमेट सेड। और अब उसके क्लासमेट क्या कह रहे थे कि मार्च तो बहुत ही भाग्यशाली है। विश वी वर नेम्ड मार्च। और आज उनको लग रहा था कि काश हमारा नाम भी मार्च होता तो ये स्पॉन्सरशिप उन्हें मिलती। यानी हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सबके अपने अपने नाम होते हैं और नाम किसी के भी बुरे नहीं होते, और हमें वैसे भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस चैप्टर में ये सिखाया है कि हमें टीस नहीं करना चाहिए, काइंडनेस रखनी चाहिए और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिल सकें। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो बुक के बाकी चैप्टर्स को भी आप वहां से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।